हे गाइस, कैसे हो सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होगे, बहुत ही बढ़िया होगे और बहुत ही मस्त होगे। सो आज बात करने वाले हैं सीरीज़ फ्लेम्स के बारे में। फ्लेम्स का सीज़न 3 जो है वो कल रिलीज़ हो गया था एंड मैंने कल ही इसे देख लिया था, पर मैं रिव्यू नहीं बना पाया एंड मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई। सो मुझे जैसे ही टाइम मिला सबसे पहला मैंने सोचा कि मुझे रिव्यू करना चाहिए फ्लेम्स सीज़न 3 का। एंड सीज़न 1 और सीज़न 2 का भी रिव्यू जो है वो मैं जल्दी करूँगा, कोशिश करूँगा जितनी जल्दी हो जाए वो। एंड अभी सीज़न 3 के बारे में बात करते हैं। सो स्टोरी पर्सपेक्टिव से आई डोंट थिंक सो कि कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत है, क्योंकि सीज़न 3 है। सो जो आगे की स्टोरी है वही कंटिन्यू होगी। सो इसको स्किप करते हैं। फ्लेम्स जो सीज़न 3 है, अगर आपने सीज़न 1 और सीज़न 2 देखे होंगे। सो हाँ, अगर आपने सीरीज़ नहीं देखी है एंड आप इस रिव्यू को सुन रहे हैं तो सीज़न 1 और सीज़न 2, हालांकि आज सच कोई स्पॉयलर्स नहीं होने वाले, तो आप भी इसको देख सकते हो। सो या शुरुआत करते हैं, मतलब बात ही कर रहे हैं अपन। सबसे पहले जो मुझे चीज़ नोटिस हुई थी इस सीरीज़ में वो ये थी कि उन्होंने लेंस जो है, कैमरा वर्क जो है, उसमें एक अलग तरीके की कुछ, क्योंकि लाइट जो है, लाइट का रिफ्लेक्शन मुझे काफ़ी सही लग रहा था। एंड द लाइट, ऑल द कैमरा वर्क और जो जिस तरीके से उन्होंने कैमरा का सेटअप किया है, सो वो देखना एंड एक्चुअली में वो जो स्पार्कल, जो शाइन आ रहा था स्क्रीन के ऊपर, और वो जो कैमरा में एक ग्लो इफ़ेक्ट मैं बोल सकता हूँ या लाइट का रिफ्लेक्शन बोल सकता हूँ, सो बहुत ही बढ़िया तरीके से स्क्रीन के ऊपर आ रहा था ना, वो बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। सो मुझे ऐसा लग रहा था पहले कि ये तो नॉर्मल है, हर ऑलमोस्ट सारी ही सीरीज़ में होता है, पर जितना ज़्यादा मैं उसको देख रहा था उतना ज़्यादा वो आ रहा था एंड वो और ज़्यादा एविडेंटली स्क्रीन पे दिख रहा था। सो उसके बाद में एक सीरीज़ में राइटिंग जो है वो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि डायलॉग्स एंड लाइंस बहुत इम्पॉर्टेंट रहती है। एंड फ्लेम्स में चाहे वो सीज़न 1 हो, सीज़न 2 हो एंड सीज़न 3 हो, सीज़न 3 की जो राइटिंग है वो मुझे काफ़ी बढ़िया लगी। एंड सिचुएशनल कैरेक्टर डेवलपमेंट का इन्होंने बहुत भरपूर इस्तेमाल किया है, बहुत भरपूर यूज़ किया है। हर जगह पे जो है वो सिचुएशनल कैरेक्टर डेवलपमेंट को इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से यूज़ करा है। हालांकि कुछ कैरेक्टर्स जो है वो एक रीज़न नहीं देते हैं कि वो इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहे हैं, और ना ही क्रिएटर्स ने उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया है कि उसको एक्सप्लेन करा जाए अच्छे से कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्या रीज़न है, प्रॉपर रीजनिंग क्या है। एंड जब वो बारी भी आई है उसको एक्सप्लेनेशन करने की उस कैरेक्टर के बारे में, तो एक बहुत ही माइनर से एक्सप्लेनेशन दे के उसको छोड़ दिया गया है। सो ये मुझे एक थोड़ा सा चीज़ लगी कि उनको अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए था और कैरेक्टर्स को, क्योंकि कैरेक्टर डेवलपमेंट में जब अच्छी डेवलपमेंट होती है, डेप्थ होती है, सो कंक्लूजन्स के साथ साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ता है कि कौन कैसा क्या बिहेव कर रहा है। नहीं तो वो शायद एक कैरेक्टर डेवलपमेंट का, वो मैं बोल सकता हूँ कि उसमें एक प्लॉट होल एक कंसिडर करा जा सकता है। एंड वो हो सकता है कि थोड़ी बहुत हेट जो है उस कैरेक्टर के लिए भी डेवलप हो, क्योंकि वो बुरी कैरेक्टर की राइटिंग जो है वो वहाँ पे बुरी हो जाती है। एंड चलो कोई बात नहीं, अपन और आगे बढ़ते हैं। सो कैरेक्टर डेवलपमेंट तो काफ़ी अच्छा रहा, ओवरऑल कैरेक्टर डेवलपमेंट उससे भी ज़्यादा अच्छा रहा, क्योंकि कैरेक्टर्स जो हैं वो इस सीरीज़ में आपको कुछ ऐसे कैरेक्टर्स दिखने वाले हैं जो कि इस सीज़न में एक बहुत ही, जैसा कि मैंने वो पॉइंट आपको बताया कि एक प्रॉपर कैरेक्टर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है, तो राइटिंग में जो है वो एक प्लॉट होल मैं बोल सकता हूँ कि राइटिंग थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है, उसके कारण कैरेक्टर की राइटिंग कमज़ोर हो जाती है। बाकी द डायलॉग्स ऑफ द सीरीज़ और डायलॉग्स, लाइंस बहुत बढ़िया तरीके से उन्हें लिखा गया है।
और बहुत ही सही लगते हैं वो सुनने में। एंड तीनों के तीनों सीजन्स में ऐसी लाइन्स है जो आपको याद रहेगी, जो कि बहुत अच्छी है। सो एक वो चीज़ लगी मुझे। बाकी द एक्टिंग पार्ट, जो एक्टिंग होनी चाहिए, जिस तरीके से एक्टिंग सच में हुई है, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। माय फेवरेट कैरेक्टर जो है पांडु, उनकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी लगी मुझे। उन्होंने बहुत बढ़िया से अपने रोल को निभाया है। उनके रोल में इस बार थोड़ी सी एक्स्ट्रा उन्होंने कुछ करने का कोशिश करा है, जो कि अच्छा लग रहा था। सीन के ऊपर वो जम रहा था। सो एज सच कुछ कंप्लेनिंग नहीं है, बाकी बढ़िया ही था। तो सारे ही एक्टर्स ने अपना काम बहुत अच्छे से करा है। इमोशन, पोर्ट्रेयल और बहुत सारी चीज़ें जो भी जितनी भी होती है सब अच्छे से हुई है। बैकग्राउंड म्यूज़िक यार मेरे को इस सीज़न में भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सॉन्ग्स पर्टिकुलरली जो बैकग्राउंड म्यूज़िक के लिए बनाए गए हैं। एंड अगर उनको आप पर्टिकुलरली सुनो तो वो अच्छे भी लगते हैं। मतलब एक अलग से निकाल के सुनो, अगर उसमें कोई सीन की फीलिंग ना हो तो वो भी अच्छे लगते हैं। बाकी तो बैकग्राउंड म्यूज़िक इज़ क्वाइट वेरी गुड एंड आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि फुल जो है वो ऑर्केस्ट्रेशन है, मज़ा आता है उसको सुनने में। सो उसके बाद में कैमरा वर्क तो यार बहुत बढ़िया रहा। कैमरा वर्क मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि ये सीरीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा कैमरा वर्क डिमांड नहीं करती है। हालांकि ऐसा कुछ बोलना नहीं चाहिए, किसी के लिए भी स्टैंडर्ड्स सेट नहीं करनी चाहिए, बट एज द सीरीज़ इज़ उसके हिसाब से बहुत बढ़िया कैमरा वर्क है। एंड उन्होंने बहुत अच्छा तरीके से जो है वो सब कुछ उन्होंने मैनेज किया है। द ओनली एंड ओनली जो मुझे कमी लगी वो थी कैरेक्टर राइटिंग में। एंड बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स भी थे जो कि कैरेक्टर आर्क से जुड़े हुए थे, वो कमज़ोर थे। सो वो मुझे थोड़ा सा लगा। बाकी आई थिंक सो कि टेक्निकल एस्पेक्ट्स के मामलों में ये सीरीज़ अच्छी है। एंड ये सीरीज़ ऐसी भी अच्छी है क्योंकि TVF जो है वो रिलेटेबिलिटी के मामले में वो अब बहुत ऊपर हो चुका है। एंड वो एक चीज़ की जो जड़ पकड़ लेते हैं वो, कि जैसे पंचायत उन्होंने बनाई, तो पंचायत में जैसे वो वहाँ की गांव की कहानी बता रहे हैं तो उनकी जड़ पकड़ लेते हैं वो। एंड जैसे गुल्लक सीरीज़ है वो भी बहुत अच्छी सीरीज़ है। सो उसकी भी जो है वो जड़ पकड़ ली उन्होंने, एंड उसको उन्होंने पूरा एक्सप्लोर करा एंड बहुत ही बारीकी से हर एक चीज़ को बताया। सो यहाँ पे भी फ्लेम्स में भी सेम टू सेम सिमिलर सिचुएशन हुई है। उन्होंने उसकी एक जो है वो एकदम डॉट चले जाते हैं वो नीचे, एक डेप्थ तक चले जाते हैं वो, एंड उससे जो है वो स्टोरी बनाना शुरू करते हैं। सो एक रिलेटेबिलिटी फैक्टर भी हो सकता है। सो मैंने तो ज़्यादा कुछ फील नहीं करा। इन टर्म्स ऑफ फ्रेंडशिप वगैरह जो है वो फील हो जाता है। बाकी उसके बाद जो एक बहुत अच्छी स्टोरी बोल सकता हूँ मैं, जैसे रोम कॉम ऑनर में कहीं ना कहीं ये फॉल करती है ये सीरीज़। सो रोम कॉम ऑनर को उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लोर करा है, क्योंकि एक अलग स्टोरी लाइन मिलना उस ऑनर में काफ़ी मुश्किल है। एंड जो कि उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से बनाया है। सो कंसेप्ट ऑफ फ्लेम्स, कंसेप्ट के बाद में द कैरेक्टर डेप्थ बहुत अच्छी थी, क्योंकि कैरेक्टर डेप्थ के कारण ही इसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। एंड स्टोरी जो है वो पूरी की पूरी कैरेक्टर डेप्थ पे ही डिपेंड करती है। एंड द सिचुएशनल कैरेक्टर डेवलपमेंट में ज़्यादा नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि शायद हो सकता है कि आपको स्पॉयलर्स मिल जाए उसके कारण। एंड मैं अपने बहुत सारे रिव्यूज़ में उसके बारे में बात कर चुका हूँ। सो या कभी एक अलग से एपिसोड बनाएंगे उसके बारे में, जिसमें मैं उसको डिस्कस करूँगा। बाकी जो बैकग्राउंड म्यूज़िक के बारे में बात कर ली, कैमरा वर्क के बारे में बात कर ली, स्क्रीन प्ले बहुत सही है। कहानी मतलब उन्होंने स्क्रीन प्ले के मामले में एक देखो बहुत लाइटर टोन शो है, ठीक है, तो आप कोई भी देखेगा इसे, मतलब लगभग ऑफ कोर्स जो है वो ज़्यादातर ये टीनेजर्स को ही पसंद आएगा, पर इसमें कई सारे ऐसे मैसेजेस हैं
जो कि इस शो को ऑलमोस्ट सबको देखने लायक बना देते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं यार इसमें, क्योंकि स्टोरी आर्क सबसे पहले तो वन ऑफ दोज थिंग्स, और जिन चीज़ों के ऊपर इन्होंने फोकस करा है सीरीज़ बनाते हुए, सिर्फ और सिर्फ उसको एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे फोकस नहीं करा है। उन्होंने 2 से 3 एस्पेक्ट्स के ऊपर जो है वो सीरीज़ को बनाया है, एंड मैसेजिंग भी जो है वो उसी बेसिस पे करी है। सो वो जो एस्पेक्ट्स है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, एंड जो स्टोरी टर्न्स हैं वो भी उनके ऊपर बहुत बढ़िया तरीके से फिट होते हैं। सो इसीलिए वो अच्छा लगता है देखने में। एक जो मुझे और चीज़ पसंद आई वो थी लेंथ। एक बहुत ही पेक्यूलियर लेंथ को उन्होंने पकड़ा है, एक बहुत ही पेक्यूलियर, मतलब एडिटिंग जो है वो एकदम तगड़ी हुई है, बढ़िया हुई है, एकदम कट टू कट उन्होंने एडिटिंग रखी है। एंड स्क्रीन प्ले इसीलिए भी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि कम समय में ज़्यादा दिखाना इज़ ऑलवेज गुड, क्योंकि इसी तरीके से एक जो फास्ट पेसिंग होती है वो चलती है। चलो खैर, पेसिंग की बात तो अलग है। पेसिंग मैं बोलूँगा पेसिंग काफ़ी अच्छी है। आपको कहीं पे भी ऐसा फील नहीं होगा कि मैं बोर हो रहा हूँ और समथिंग ऐसा कुछ। और स्क्रीन प्ले बढ़िया था, अच्छा था। जैसा कि मैंने बोला, TVF एकदम डेप्थ तक चले जाता है उस चीज़ की। सो उससे भी स्क्रीन प्ले का काफ़ी बढ़िया एक एस्पेक्ट देखने को मिलता है। बाकी लाइंस के बारे में मैंने बात कर ली। अगर हाँ, इस सीज़न की मैं सबसे बड़ी हाईलाइट बोलूँ तो वो मेरे लिए होगा द मैसेजेस, राइटिंग और इसका कैमरा वर्क। सो उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से और बहुत ब्यूटीफुली सारी चीज़ों को मैनेज करा है। एक और जो चीज़ मुझे लग रही थी वो थी, एक्चुअली मैं सेटअप का इनमें ज़्यादा कोई रोल नहीं था, पर कई कई जगह पे जो है वो सेटअप बढ़िया लगता है। एंड एक जो और चीज़ मुझे वो लगी कि उन्होंने नेचुरल चीज़ों को यूज़ करा है सीन्स को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। सो वो भी एक मुझे फैक्टर बहुत अच्छा लगा। एंड एक और चीज़ जो मुझे और अच्छी लगी वो ये थी कि जो बहुत ही छोटी छोटी जो चीज़ें रहती है, जैसा कि मैंने बोला कि कैरेक्टर आर्क्स जो है वो बहुत ग्रेटली इस स्टोरी को इफेक्ट करते हैं, और बहुत ही ग्रेट रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं इस स्टोरी को चलाने के लिए। सो उनसे जुड़ी हुई एक मतलब बहुत ही अच्छी चीज़, चलो खैर वो मैं नहीं आपको बताता, आप सीरीज़ में ही देख लेना। सो दैट्स इट यार। आई थिंक सो कि मैंने इतना ही सब कुछ नोटिस करा है सीरीज़ में। क्या सीरीज़ देखने लायक है? ऑफ कोर्स बिल्कुल देखो। एंड फटाफट से जो है वो मैं सीज़न 1 सीज़न 2 दोनों का रिव्यू करूँगा। अभी हाल फिलहाल में सीज़न 3 के लिए भी मैंने बात कर ली है, मैंने मतलब इतना ही मुझे समझ आया मोस्टली। एंड आई थिंक सो कि और ज़्यादा कमियाँ तो थी नहीं, क्योंकि सीरीज़ जो है वो एक सबसे पहले तो वो रोम कॉम जॉनर के अंदर फॉल करती है, एंड उसके बाद में जो है वो लाइटर टोन बेस्ड शो है। तो एक ऑडियंस जो है वो आजकल जो है वो ऑडियंस खैर सभी के लिए होती है, सभी शो के लिए एक पर्टिकुलर ऑडियंस होती है जो कि एक पर्टिकुलर टाइप के शो को ही पसंद करती है। पर यहाँ पे मैं बोलूँगा कि जो भी है खैर ठीक है, तो जो जिसको देखना होगा, जो अगर फर्स्ट सीज़न देखेंगे एंड उनको नहीं पसंद है या नहीं अच्छी लगी, वो वहीं पर ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। एक पर्टिकुलर ऑडियंस किसके लिए आपको देखना चाहिए, अगर सिंपली आपको ये रोम कॉम जॉनर पसंद है, आपको एक ऐसी सीरीज़ देखना है जो कि मैसेजेस वाइज अच्छी हो, एंड रोम कॉम जॉनर के अलग भी एक बहुत ही डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे जो है वो ये सीरीज़ फोकस करती है। सो उनको अगर आपको एक्सप्लोर करना हो तो, क्योंकि वो आपको सीरीज़ देख के ही पता चलेगा कि कौन से डिफरेंट जॉनर्स है इसमें, ठीक है। जॉनर स्टोरी बोलूँगा कि कौन से डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे जो है वो स्टोरी फोकस करती है, ठीक है। सो आप देखो, मज़े करो। एंड हाँ, आपको एक ऐसी बढ़िया स्टोरी लाइन देखना है इसमें बहुत स्ट्रेस ना हो, क्योंकि स्ट्रेस तो ऑफकोर्स रहता ही है कि अगले सीन में क्या होने वाला है, वो वाला स्ट्रेस नहीं चाहिए, पर जिसमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग दौड़ाना पड़ रहा है, हर डायरेक्टर की हर एक उस पर नज़र रखनी पड़ रही है कि क्या हो रहा है। ये बेसिकली एक रिलैक्सिंग सीरीज़ है जो कि आपको एक सूद इफ़ेक्ट देने वाली है, ठीक है। सूदिंग इफ़ेक्ट बोल सकता हूँ मैं, है ना, बहुत सारे लोगों को।
एंड हंसने हंसाने वाली है, कॉमेडी है और बहुत सारी चीज़ें हैं. सो आई थिंक सो कि बस इतना ही. रेट करना हुआ मेरे को इस सीरीज़ को, तो मैं रेट करूँगा लगभग 8.4 आउट ऑफ 10. एंड बाय बाय, टेक केयर. ख्याल रखना अपना, अपने परिवार वालों का ख्याल रखना, मजे करना और सीरीज़ देख लेना, बढ़िया सीरीज़ है. बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय.